नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने देखा जिस तरीके से शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर बड़े बड़े घोटाले महाराष्ट्र में कर रही है, उस सब का खुलासा हो रहा है। किरीट सोमैया जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने लगातार कई बड़े खुलासे किए हैं। भूमि घोटाला, बीएमसी का घोटाला, इसके साथ ही कोविड-19 में दवाइयों का घोटाला, किस तरीके से बिजली घोटाला सामने आया था, 900 करोड़ का घोटाला, 170 करोड़ का घोटाला और अब 100 करोड़ का घोटाला सामने आया है, एक ब्रिज घोटाला, जिसके मामले में किरीट सोमैया ने पहले ही कहा था कि वो लोकायुक्त से इस पूरे मामले में जांच की मांग करेंगे और इस मामले में पिटीशन फाइल करेंगे, जो उन्होंने कर दिया है और बताया है कि किस तरीके से सरकार ने इसमें घोटाला किया है। तो अब अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। इससे पहले कितने सारे घोटाले सामने आए, लेकिन सरकार ने इन सब मामलों में कभी भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। अभी 170 करोड़ का जो घोटाला चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, उसमें ईडी जांच कर रही है और उस मामले में एक गिरफ्तारी और भी हुई है। शशिधरन को धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है। ये प्रताप सरनाईक के करीबी हैं और इससे पहले कई बड़े घोटाले सामने आ चुके हैं। इसमें जिस तरीके से सरकार ने ये दिखाया था कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसके बाद ही ये खुलासा हुआ था कि सरकार ने ही जांच के आदेश दिए थे। अब ये तो दूसरा मामला हो गया मनी लॉन्ड्रिंग का 170 का, लेकिन अब जो नया मामला सामने आ रहा है, 100 करोड़ का जो घोटाला सामने आ रहा है, ये तंसा पाइपलाइन मुलुंद ब्रिज घोटाला सामने आया है और इस पर यह कहा जा रहा है कि किस तरीके से सरकार ने जो निर्माता थे जिन्होंने उस ब्रिज को बनाया, उनकी सुविधा के लिए बिना निविदा कार्यदत्ता की प्रक्रिया का ही उन्होंने तैयार कर दिया है और इसके साथ बाकी जो रेजिडेंट्स थे वहाँ की, उनकी जो आपत्तियां थी, इन सबको कभी नहीं देखा। इसके साथ ही कई अहम बड़े खुलासे किरीट सोमैया ने किया है और पूरी जो उनकी शिकायत है वो पूरा लोकायुक्त में उन्होंने दिया है और इस पूरे मामले में जांच की बात कही है। इससे पहले हमने देखा कि कई बड़े घोटालों को उजागर किरीट सोमैया ने किया था। 170 करोड़ का जो घोटाला है और तमाम जो घोटाले रहे हैं, किरीट सोमैया ने लगातार दिखाए हैं। इसके साथ ही बीएमसी में जिस प्रकार का घोटाला है, 30 सालों से शिवसेना का राज है, लेकिन कितने बड़े बड़े घोटाले सामने आते हैं और आज तक कार्रवाई उन पर क्यों नहीं होती है, ये सवाल पूछा जा रहा है। इसके साथ ही किशोरी पेडनेकर को लेकर जिस तरीके का घोटाला सामने आया था, बीएमसी की जो अधिकारी हैं उनको लेकर जिस तरीके का घोटाला सामने आया था, इसके साथ ही ये पूछा गया था कि किशोरी पेडनेकर पर अब तक सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि बीएमसी पर शिवसेना का ही राज है, 300 सालों से राज है। जिस तरीके का भ्रष्टाचार और जिस तरीके से हमने देखा कि जब बरसात का मौसम आता है उस वक्त कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज तक कोई भी सुधार नहीं किए गए हैं। अब इसको लेकर कई सवाल भी खड़े किए गए, कई बार कार्रवाई करने की मांग भी की गई, लेकिन इस पर आज तक कुछ हुआ नहीं है। लगातार किरीट सोमैया इस मामले में खुलासे करते आ रहे हैं, लेकिन लोगों का जो कहना है, अब लोग भी ऐसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि खुलासे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कितनी हो रही है ये देखना होगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से प्रताप सरनाईक को राहत मिली है और ये कहा गया है कि कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा उनके खिलाफ से। तीनों याचिकाओं के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। ये याचिका प्रताप सरनाईक ने डाली थी और आपने देखा विहंग सरनाईक और प्रताप सरनाईक के जो काले कारनामे थे वो सामने आए थे, किस तरीके से विदेशों में भी इनकी संपत्ति थी। तो ये है जो अभी रिसेंटली जो भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं उनकी बात। इससे पहले हमने देखा कि बिजली घोटाला सामने आया और उसको लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए, बिजली के बिल जलाए गए, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। किसानों की जो समस्याएं हैं वो सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे केंद्र की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि सोनिया सेना अब बन चुके हैं, तो अब वो केंद्र में भी विपक्ष में बैठे हुए हैं। अपने राज्य में अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में जिस प्रकार की तानाशाही, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार है, उस पर कोई भी ना तो कार्रवाई की जा रही है, ना ही कोई सुधार किया जा रहा है, जबकि इनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से इनकी सरकार बनी हुई ऐसे ही चलती रहेगी और ऐसे ही भ्रष्टाचार ये करते रहेंगे और कोई भी ऐसी सरकार नहीं आएगी जो इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जिस तरीके के समीकरण बने हुए हैं, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी को भारी मतों का फायदा होने वाला है, क्योंकि शिवसेना ने अपनी विचारधारा भी छोड़ी है। इसके साथ ही उनके बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। बिजली घोटाले से लेकर तमाम घोटालों में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के नाम आ रहे हैं। बिजली घोटाले में जिस तरीके से आदित्य ठाकरे के बंगले को बिजली का बिल नहीं दिया गया था और उसके बाद कंपनियों पर सवाल खड़े हो रहे थे और इसमें यह कहा गया था कि इसीलिए कंपनियों पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है,
क्योंकि उनके साथ कुछ साठ गांठ है। इसके साथ ही हमने देखा कि जो भूमि घोटाला था 900 करोड़ का घोटाला, उसमें उद्धव ठाकरे का नाम सामने आया। अब ये बीएमसी का जो ताजा घोटाला सामने आ रहा है, किरीट सोमैया ने उसका खुलासा किया है। आरओबी का जो ये ब्रिज का घोटाला है, जो इतना बड़ा घोटाला इन्होंने किया है, अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ठाकरे सरकार क्यों नहीं इस मामले में कार्रवाई कर रही है, क्या सरकार इसमें शामिल है? क्योंकि बीएमसी जो है वो शिवसेना के ही अधीन है, ये सबको पता है, और इसीलिए समय समय पर बीएमसी पर सवाल खड़े होते आ रहे हैं। और बीएमसी पर सवाल तो कंगना रनावत को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे, जिस तरीके से कोर्ट की फटकार लगी थी और ये कहा गया था कि जो जरूरी काम है वो नहीं किए गए हैं। अब इसको लेकर कई बार इस ब्रिज को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से इसको बनाया गया, जब वहाँ पर लोगों को रहने में, जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी जो दिक्कतें हैं उन लोगों से नहीं पूछा गया, और इसके साथ ही निविदा भी इसके लिए नहीं निकाली गई। तमाम चीज़ें हैं जो इस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। और अब जब किरीट सोमैया ने ये बताया कि 100 करोड़ का ये पूरा घोटाला है और पूरे सबूतों के साथ उन्होंने ये कंप्लेन दायर की है, पिटीशन दायर की है और मांग की है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। इससे पहले हमने देखा कि बीएमसी में सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, सरकार के इशारों पर किस तरीके से वो काम कर रही है, किस तरीके से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। कंगना रनावत मामले में भी हमने देखा कि वो उनका ऑफिस तोड़ देती है, वहां पर पहुंचती है और उसके बाद किस तरीके से जनता का जो टैक्स का पैसा है वो कंगना रनावत को वापस करना पड़ता है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह आदेश दिया था कि जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। अब इस सबको लेकर बीएमसी से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो जनता का पैसा है वो भलाई में नहीं लग रहा है। बड़े बड़े एक तो घोटाले सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके की जो हरकतें हैं वो अधिकारियों की जो सैलरी है उनसे काट कर देना चाहिए। अधिकारियों को, जिन अधिकारियों ने एक्शन लिया है उन अधिकारियों को अपनी सैलरी का पैसा वापस करना चाहिए जुर्माने के रूप में कंगना रनावत को, ये लोगों का कहना था। इसके साथ ही आपने देखा बिजली घोटाले में जिस तरीके से मनसे और तमाम जो वहां पर पार्टियां हैं वो राज्यपाल से मिलने जाती हैं। किशोर तिवारी जो शिवसेना के ही नेता हैं वो किस तरीके से राज्यपाल से मिलने जाते हैं और ये कहते हैं कि सरकार सिर्फ अर्णव गोस्वामी, कंगना रनावत कर रही है, पूरी मुंबई पुलिस अर्णव गोस्वामी के पीछे पड़ी हुई है, बीएमसी जो है वो कंगना रनावत के पीछे लगी हुई थी। उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अब इन भ्रष्टाचारों को इनको देखना चाहिए और जनता का पैसा इस तरीके से बेफजूल खर्च नहीं करना चाहिए, पानी की तरह बहाया जा रहा है, बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। हमने देखा कि आरे में जब पेड़ कट गए उसके बाद ही प्रोजेक्ट को शिफ्ट कर दिया गया। अब उसमें जो खर्च आ रहा है 5000 करोड़ का लगभग खर्च आ रहा है, विपक्ष का ये आरोप है, और उस सब पर सरकार किस तरीके से हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। जब आदित्य ठाकरे से ये सवाल पूछा गया तो आदित्य ठाकरे ने कहा कि जो सिटी प्लानर है ये उनका प्लान है, हमारा इसमें कोई प्लान नहीं है। तो आदित्य ठाकरे को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, उनको कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा उन्होंने दिखाने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा घोटाला सामने आया था कि जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो सरकार को इसमें कमीशन बनता है और शायद इसीलिए सरकार ने इसे शिफ्ट किया है। अब इसको लेकर पहले भी सवाल खड़े हुए थे कि जब सारी चीज़ें वहाँ पर हो गई थी और यहाँ पर 8 किलोमीटर जो दूरी है वो भी बढ़ रही है, तो इस तरीके से आखिर महाराष्ट्र सरकार क्यों कर रही है। तो अब ये जो ब्रिज घोटाला सामने आ रहा है इसीलिए कि एक ब्रिज बनाए तो 100 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया। अब दूसरी तरफ अगर मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम होता है तो उसमें कितना बड़ा घोटाला सामने आएगा, ये सोचने वाली बात है। और महाराष्ट्र सरकार का जो है घोटालों से बहुत ही बड़ा नाता निकलकर सामने आ रहा है। वैसे कांग्रेस की अगर बात करें तो जहां जहां कांग्रेस है वहां पर घोटाले की बात उजागर हो ही जाती है। और आज अगर हम बात करें तो कांग्रेस भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मना रही है, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े बड़े जो घोटाले हैं वो सामने पहले से ही आ चुके हैं। और हमने देखा बीफोर्स घोटाला, कोयला घोटाला, तमाम घोटाले किस तरीके से छड़ी लगी हुई है घोटालों की। कांग्रेस का और घोटालों का बहुत पुराना नाता रहा है। अब शिवसेना भी कांग्रेस के साथ मिलकर इस तरीके के घोटालों को अंजाम दे रही है। इसमें अगर हम बात करें तो जिस तरीके से घोटाले सामने आए थे, आदर्श घोटाला, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, बोफोर्स घोटाला, और इसमें तमाम ऐसे घोटाले हैं जो अनगिनत घोटाले हैं। तो कांग्रेस का तो पुराना रिश्ता रहा ही है। और आज जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मना रहे हैं, सोनिया गांधी का बर्थडे भी है, तो आज के दिन ही इतना बड़ा घोटाला कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का सामने आता है। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो शिवसेना का है, क्योंकि शिवसेना का ही कब्जा बीएमसी पर है और इसका जो खुलासा है वो किरीट सोमैया ने किया है। अब ये देखना होगा इसमें क्या कार्रवाई होती है और क्या इनके जो अधिकारी हैं, जो ये नेता हैं, वो जेल के पीछे जाते हैं या फिर नहीं।
इसके साथ ही हमने देखा प्रताप सरनाईक मामले में भी काफी नरमी बढ़ती जा रही है। तो इसको ये लेकर कहा जा रहा है कि सिर्फ घोटालों के जो भ्रष्टाचार हैं, जो घोटाले हैं, उनका खुलासा ही हो रहा है। किरीट सोमैया लगातार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी इसमें नरमी बरत रही है। उनको सख्ती से पेश आना चाहिए। चिदंबरम को लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ये कह रहे हैं कि इन सब मामलों में जो इस तरीके का भ्रष्टाचार सामने आया है, केंद्र सरकार क्यों नहीं कोई ठोस कार्रवाई करती, बीजेपी इस पर नरमी क्यों बरत रही है, सवाल केंद्र सरकार और बीजेपी से भी पूछा जा रहा है। वहीं पर देवेंद्र फडणवीस ने कई बार सरकार पर हमला बोला, लेकिन इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार है आखिर क्यों नहीं कुछ इस मामले में वो सरकार से सवाल पूछते, ये जनता का सवाल है। अब ये देखना होगा देवेंद्र फडणवीस का इस मामले में क्या बयान आता है और इसके साथ ही शिवसेना और बाकी जो पार्टियों की सरकार चल रही है वो इसमें क्या स्पष्टीकरण देते हैं, या बाकी घोटालों की तरह गोलमोल करके और इसमें कहेंगे कि हमें इस बारे में नॉलेज नहीं है। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।